अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम एक पेज और मैं हूं फरवा वहीद। पाकिस्तान के अफगानिस्तान के साथ जंगबंदी मुज़ाकरात दोहा में तय पा गए हैं और अफगानिस्तान को फितनतुल हिंदुस्तान और फितनतुल खवारिज की कलदम तंजीमों के खिलाफ कार्रवाई करने का पाबंद कर दिया गया है। दहशतगर्दी के साथ पाकिस्तान एक अरसे से जंग लड़ा है और हज़ारों बेगुनाह शहरी और सिक्योरिटी के लोग शहीद हो चुके हैं। इस वक्त जब पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ निबर्द आजमा है, कौम, हुकूमत और तमाम सियासी जमातों को एक पेज पर होने की ज़रूरत है, जबकि सियासी अदम इस्तेहकाम जोर पकड़ता जा रहा है। केपी में सियासी चेंज ऑफ कमांड ने दहशतगर्दी के खिलाफ जारी ऑपरेशन पर सवाल उठा रखे हैं। इसका मुस्तकबिल क्या होगा? जबकि दूसरी जानिब बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रिहाई को लेकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क़यादत हुकूमत के साथ टेबल टॉक के लिए तैयार नजर नहीं आती। पीटीआई तो खैर अपोजिशन जमात है, उसका हुकूमत को टफ टाइम देना बनता भी है, लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो कि हुकूमत की इत्तेहादी जमात है, उसके हवाले से भी दावा किया जा रहा है कि वो अपनी इत्तेहादी नून लीग से नाला हैं। गुज़श्ता रोज़ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की CEC मीटिंग में भी नून लीग से तहरीरी मुआहदे पर अमल दरामद में रुकावट और बल्दियाती कानून साजी के हवाले से डेडलॉक को लेकर तशवीश पाई गई थी। ज़राए दावा कर रहे हैं कि सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने पंजाब में नून लीग के साथ मामलात और मुआहदे पर अमल दरामद के तहफ़्फ़ुज़ात के लिए 1 महीने की मोहलत देने की बात की है। अब हुकूमती जमात मुस्लिम लीग नून ने एक जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ खोल रखा है, तो ठीक उसी वक्त दूसरी जानिब अपनी इत्तेहादी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ मामलात बिगाड़ती नजर आ रही है। मौजूदा सिक्योरिटी और सियासी सूरत हाल पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा कमर जमान कारा साहब। कुछ देर में हमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मोहसिन शाहनवाज रंजा साहब भी ज्वाइन करेंगे। दोनों का बहुत शुक्रिया। कारा साहब, पहले तो ज़ाहिर है कि जो अफगानिस्तान और पाकिस्तान की सूरत हाल है बड़ी इंपॉर्टेंट है। मुआहदा तय पा गया, लेकिन हमने देखा कि जब मुआहदा तय पाया उसके बाद एक यू टर्न ले लिया गया। इस मुआहदे में जो बॉर्डर का लफ्ज़ है उसे ओमिट करके, और यूँ लग रहा था जैसे कि तालिबान को खुश करने के लिए ग्रुप को ये सब कुछ किया गया, जिसे क्रिटिसाइज भी पाकिस्तान की तरफ से किया जा रहा है। आपको ये मामला देर पा नजर आते हैं चलते हुए? देखिए जी, ख्वाहिश और दुआ तो यही की जा सकती है या की जानी चाहिए कि अल्लाह करे ये देर पा हो, लेकिन मेरे इस पे शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं और मैं शक में मुब्तला हूँ कि ये वक्त गेन करने की कोशिश की जाएगी। हमारी अफ़वाज मुकम्मल तौर पे इस काबिल हैं कि वो अपने वतन का भी, अपने सरहदों का भी, अपने लोगों का भी दिफा कर सकती हैं और अपने मुखालिफिन का गला खमा कर सकती हैं। लेकिन फिर भी हमारी कोशिश ये है कि जंगें कभी अवाम के फ़ायदे में नहीं होती, मुल्कों के फ़ायदे में नहीं होती। पाकिस्तान की एक ख्वाहिश और कोशिश है कि अमन से मामलात चलें, और पिछली कई हुकूमतों ने बारहा कोशिश की है कि अफ़गानिस्तान की हुकूमत के साथ मुज़ाकरात करके उनकी सरज़मीन पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल ना हो, इस पे उनसे गुजारिश करते रहे, लेकिन उस पर अमल दरामद नहीं हुआ। ठीक। अब पाकिस्तान ने चारों नाचार वो अमल अडॉप्ट किया जिसको वो नापसंद करता है, और वो था कि अपने दुश्मन के ख़िलाफ़ उसको पीछा करके उसका घेराव करना या उसके ऊपर वार करना, उस पर जंग की कैफियत खड़ी हो गई। आज एक मुआहदा हुआ है। सवाल ये है कि अगर तो उनका कोई मुतालबा हमसे हो, पाकिस्तान से, तो वो बैठ के बात की जा सकती है। हमारा कोई मुतालबा उनसे हो तो बैठ के बात की जा सकती है। इस वक्त जो रद्दुल फसाद या फितना है, फितनतुल खवारिज, इस फितने ने जो सूरत इख्तियार कर रखी है, उसकी डिमांड क्या है? उसकी डिमांड ये है कि हमने पाकिस्तान के अंदर अफगानिस्तान की तरह बंदूक के जोर पे हुकूमत और अफवाज को शिकस्त दे के, लड़ के अपनी मर्जी का निज़ाम मुसल्लत करना है, जिसको वो शरीयत कहते हैं। उनके मुताबिक जो शरीयत है, जो उनके मुताबिक, ऑफ कोर्स मैं वही कह रहा हूँ, जो उसको वो शरीयत कहते हैं। और अफगान तालिबान का या अफगान हुकूमत का मसला ये है कि उनकी तो लेजिटिमेसी ये है कि उन्होंने ताकत के जोर पे हुकूमत कायम की। बादशाहों का तो ब्लड लाइन होती थी ना कि ये जी शाही खानदान का फर्द है, इसको हकमियत देनी है। जो डिक्टेटरशिप है उसके और तनाज़े होते हैं। ये जो तालिबान ने किया, ये तो एक ख़ास तरह का निज़ाम है कि अपने फ़ौज को भी सबको शिकस्त दे के जत्थों की हुकूमत बनी, और उन्होंने कहा हमने शरीयत नाफिज कर दी है, लिहाजा हमें हाकमियत का हक है। ये उनकी लेजिटिमेसी है। अब वही बात ये तालिबान जो इधर लड़ रहे हैं, अपने आप को तालिबान कहते हैं, हम उनको फितना कहते हैं और दुरुस्त कहते हैं,
ये उन्हीं के साथी थे, उन्हीं के फिक्र के साथी थे, उन्हीं के मदारस में पढ़े, एक साथ जद्दोजहद की, लड़ाई लड़ी और उसमें उन्होंने सोकाल कामयाबी हासिल की। हालांकि उस लड़ाई में हम सब का हिस्सा था, लेकिन अब अगर वो ये कह रहे हैं कि आप हमारा साथ दें और अफगान तालिबान उनको कहें कि आप हमारी सरजमीन इस्तेमाल ना करें, यहाँ से निकल जाएं, तो उनकी तो अपनी लेजिटिमेसी क्वेश्चन हो जाएगी। लिहाजा ये लगता नहीं है कि लॉन्ग टर्म, बाकी टेक्निकलिटीज अपनी जगह, लगता नहीं है कि लॉन्ग टर्म ये मामला चले। बट अल्लाह करे मेरा आइडिया गलत हो, मेरा ख्याल दुरुस्त ना हो और ऐसा कोई माहौल बन जाए कि अफगानिस्तान के साथ जो हमारी दहाइयों पुरानी एक दुश्मनी वाली सोच है, हालांकि हमने हमेशा दिल खोले हैं उनके लिए, उनके लिए दिलों में हमारे लिए जो बोगस है, अल्लाह करे वो निकल सके। आपके इल्म में है, आप उनके रवैये देखते हैं कि पाकिस्तान दुश्मनी तो उनके चेहरों से झलकती है। आप उनकी टीम का रवैया देखें, वो दुनिया की किसी टीम से जीते हैं तो यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर बैठे अफगानी जो हैं वो उतनी खुशी नहीं मनाते जितनी वो पाकिस्तान की टीम से जीते हैं तो उससे खुशी मनाते हैं। तो ये उनके रवैये ही होते हैं जो झलकते हैं मुख्तलिफ चीजों से। आप क्या समझते हैं जिस तरीके से गवर्नमेंट ने टैकल किया, क्योंकि हमने देखा इससे पहले डार साहब भी काबुल गए, उन्होंने उनसे बातचीत भी करके देखी, ये भी कहा पाकिस्तान है तो यहाँ तक ऑफर किया कि यू शुड रीलोकेट तालिबान और हम उसके एक्सपेंडिचर को भी उठाने के लिए तैयार हैं, जो भी उसका खर्चा होगा वो पाकिस्तान विल अकोमोडेट। वो हमने देखा द मोमेंट डार साहब केम बैक टू पाकिस्तान वो मुकर गए। अब जिस तरीके से हैंडल किया जा रहा है, कीपिंग दैट इन माइंड कारा साहब कि एक पूरा प्रोविंस खैबर पख्तूनख्वा मुतासर अवाम है वहाँ की, और वही सूबाई गवर्नमेंट विफाक के साथ इस मामले में कोप अप करने को तैयार नहीं है। देखिए, जो बॉर्डरों की सूरत हाल होती है ना, दीगर ममालिक के साथ जो ताल्लुकात होते हैं, ये फेडरल सब्जेक्ट है, ये सूबे का सब्जेक्ट नहीं है। अगर सूबाई हुकूमत ने इस मामले में कोई तनाज़ा बनाने की कोशिश की तो कायनी हल उसके मौजूद हैं और वो सूबाई हुकूमत की गलती होगी। और हमें तवक्को है कि बयान देना और बात है, अमली तौर पे ये मुमकिन नहीं होगा। और उन्होंने खुद, उनकी हुकूमत रही 4 साल, उस 4 साल हुकूमत में और अभी भी 15 साल से तो बैठे हैं वो, उसमें क्या कर लिया? क्या उसमें कोई बेहतरी का सामान पैदा हुआ? नहीं। सो तालिबान के साथ अल्टीमेटली ये जो बात मैं कहने जा रहा हूँ ये कोई मुनासिब नहीं है, लेकिन कुछ सूरत हाल ऐसी हो जाती है जिसका इलाज सिवाय ताकत के और हल नहीं होते। लेकिन वो तो इस हक में डायलॉग के जरिए हल हो सके तो बिल्कुल करना चाहिए। दैट शुड बी द फर्स्ट प्रायोरिटी। यूज ऑफ फोर्स शुड बी द लीस्ट प्रायोरिटी। लेकिन बाद औक़ात ये सूरत हाल बन जाती है कि आपके पास लीस्ट प्रायोरिटी के अलावा चांस नहीं रह जाता। लेकिन मैं फिर कहूँगा, अल्लाह करे मेरा ख्याल गलत हो। बट दैट इज़ दी बोन ऑफ कंटेंशन कारा साहब राइट नाउ। ये जो आप ताकत वाली बात कर रहे हैं, ये ताकत तो इस्तेमाल ज़ाहिर है कि पाकिस्तान सोच समझ के ही करेगा ना, ये कर रहा है, क्योंकि बहुत सारे डायलॉग्स हुए, वो सेलिना से फोटो जारी की जाएगी कब के साथ। पाकिस्तान को यूज ऑफ फोर्स नहीं करनी चाहिए, लेकिन अगर कोई रास्ता बाकी ना रहे तो क्या करें। बट कारी साहब, जब हम दो ममालिक को बैक वक्त, मैं दो ममालिक इसलिए कह रही हूँ हिंदुस्तान और अफगानिस्तान, क्योंकि हम सब जानते हैं कि अफगानिस्तान को कहाँ से बैक हो रही है और कौन मामला चला रहा है। हम बैक वक्त दो हमसायों से लड़ रहे हैं और वेस्टर्न बॉर्डर पर जो सूरत हाल है वो हम देख रहे हैं कि कुछ ऐसे डिज़ाइन करने की कोशिश की गई थी कि शायद इंडिया भी वो अपना जो ऑपरेशन सिंदूर है 2.0 उसकी तरफ भी बढ़ना चाह रहा था कि ताकि हम इनको इंगेज करें। बट इस जो हमारी इकॉनमी की सिचुएशन है, जो हमारी सियासी सिचुएशन है, जिसमें एक जमात के जो सरबरा कह लें या यूँ कह लें कि साबिक चेयरमैन थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बानी हैं इमरान खान साहब, वो कह रहे हैं मुझे पैरोल पे रिहा करें, मैं जाके बात करता हूँ। डू यू थिंक इट्स सूटेबल कि हमें कुछ सियासी फैसले में इन्वॉल्व कर लेना चाहिए अगर वो कह रहे हैं तो? मैंने तो जी अपने पूरे आर्गूमेंट में ये दुआ भी की, इस ख्वाहिश का भी इजहार किया। वो तो कारी साहब मेरी भी है। अल्लाह करे कि ये हो जाए। आपने तज्जिया पूछा तो मैंने वो अपना फेयर तज्जिया बताते हुए ये भी दुआ की कि अल्लाह करे मेरा ख्याल गलत हो। अब मैं कह क्या रहा हूँ, मेरा ख्याल ये है, मेरी सारे थीसिस ये है जिसके लिए मैं दुआ गो हूं कि अल्लाह करे मेरा थीसिस गलत निकले। वो ये है कि वहां पे जो मुतालिबा है पाकिस्तान के अंदर या उस तरफ बैठे हुए उन ग्रुपों का जो पाकिस्तान में फसाद चाहते हैं, उनका मुतालिबा पाकिस्तान से क्या है। यानी बलूचिस्तान के अंदर लड़ने वाले कहते हैं जी हमारे मिनरल्स हैं, हमारी पोर्ट्स हैं, हमारे मिसिंग पर्संस हैं।
सही है गलत है उसके पे बात हो सकती है, कुछ गिव एंड टेक हो सकता है। बाकी जगहों पे कश्मीर के अंदर एक सूरत हाल इवाल्व हुई, ठीक है, उन्होंने कुछ मुतालबे किए, कुछ माने, कुछ हमने कहा नहीं ये पॉसिबल नहीं है, कुछ वो मान गए। अब यहाँ पे जो मुतालबा है, क्या पाकिस्तान वो मुतालबा मान सकता है? मेरे ख्याल में नहीं। ठीक। अच्छा, जो हम चाहते हैं कि पाकिस्तान में एक आईनी हुकूमत है, कोई गैर इस्लामी छीके हैं तो हम उसको खत्म करने को तैयार हैं। आइन वैसे ही कहता है कि कोई गैर इस्लामी कानून साजी नहीं होगी, लेकिन वो कहते हैं हमें इस तरह की हुक्मरानी नहीं चाहिए, हमने वो हुक्मरानी तनाफुज करनी है जो अफगानिस्तान में है। अब ये बात क्या वो छोड़ सकते हैं या हम कबूल कर सकते हैं? इसके दरमियान वाली तो कोई कैफियत मुझे नजर नहीं आती। और हमने बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, कोई इम्पॉसिबिलिटीज जो है वो पैदा हो जाए, कैसी सूरत हाल क्रिएट कर ली जाए। एग्जैक्टली। और हमने माजी में देखी भी है। मैं सिर्फ ये जानना चाह रही हूँ कि अगर कल को ये मुआहदा नहीं चलता है, जो कि हमें आसार भी नजर आ रहे हैं, तो क्या हुकूमत के पास क्या ऑप्शन रह जाएगी? बिकॉज इट्स अ बिग सिक्योरिटी इशू। देखिए, बात है अभी हमें पॉजिटिव होना है, हमें मुआहदा हो गया, मुआहदा एक अंडरस्टैंडिंग हो गया। और मेरे ख्याल से जब इस लेवल पे जहाँ पे टर्की बैठा है, जहाँ पे कतर बैठा है, जहाँ पे हमारे मुस्लिम ब्रादर जो मालिक हैं वो बैठे हैं और मौजूदगी में मुआहदा जो है वो तय पाया है, तो पहले तो हमारी ये एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए कि ये मुआहदा जो है ये इंशाल्लाह प्रोलॉन्ग करेगा और दोनों ममालिक के जो हमारे अवाम है, अफगानिस्तान की जो अवाम है, पाकिस्तान के जो लोग हैं, दोनों की बेहतरी जो है इन द लॉन्ग रन वो यही है कि ये मुआहदा जो है ये करे, ये प्रोलॉन्ग करे। हमारा पाकिस्तान का मौक़िफ़ राय उन अनासर के खिलाफ है जो अनासर पाकिस्तान के बीच में लॉ एंड ऑर्डर सिक्योरिटी को डिस्टर्ब करते हैं। वो तहरीके तालिबान पाकिस्तान, तहरीके तालिबान पाकिस्तान के लिए हम आज भी ये बात कर रहे हैं और कल भी ये करते रहेंगे कि जब भी पाकिस्तान सरहदें गैर महफूज होंगी इन अनासर से, तो पाकिस्तान जो है वो रिएक्ट देगा और बहुत स्ट्रॉन्ग रिएक्ट सर, हमारी 0 टॉलरेंस। और ये हमने साबित भी किया है कि जब ये रिएक्शन और ये एक्शन हुए तो हमारा जो रद्द अमल था उसके ऊपर वो इतना स्ट्रॉन्ग था, वो मुझे हमारा एक स्ट्रॉन्ग मैसेज भी किया तालिबान को भी स्ट्रॉन्ग मैसेज किया कि हम बिल्कुल किस्म की राय नहीं करेंगे ऐसे नासर सवाल। तो मुस्तकबिल करीब में भी अगर कहीं एग्रीमेंट की वायलेशन है, मुस्तकबिल करीब में अगर कहीं पे भी कोई ऐसे अनासर पाकिस्तान के सिर्फ पाकिस्तान की आवाम को नुकसान पहुंचाते हैं, उनके जान माल को नुकसान पहुंचाते हैं या हमारी अफवाज हमारे मुहावजों पे हमला करते हैं, पाकिस्तान की सरहदों की खिलाफवर्जी करते हैं, तो पाकिस्तान हैज ऑल द राइट इंटरनेशनली कवानीन के लिए और पाकिस्तान की रियासत की हिफाजत स्ट्रॉन्ग रहते हैं। Exactly. I hope कि things turn out to be good for Pakistan and for the continent, क्योंकि ये बड़ा important issue है। एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक से जब वापस आते हैं तो हमारे कुछ जो सियासी मसाइल हैं, जो बेसिकली वसाइल के ऊपर मसाइल हैं, उस पर गुफ्तगू करेंगे। चूँकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से कमर ज़मान कारा साहब मौजूद है, मोहसिन शाहनवाज रांझा साहब मौजूद हैं मुस्लिम लीग नून से। दोनों को पूछेंगे कुछ आम सवाल के मसला क्या है, एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। कायरा साहब, गुज़श्ता रोज़ कराची में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की CEC की मीटिंग हुई। ज़ाहिर है कि सुनने में तो आ रहा है, आप कंफर्मेशन करेंगे, कुछ लोगों ने ये भी सजेशन दिए कि हमें शायद काबीना का हिस्सा होना चाहिए, कुछ ने इख्तलाफ किया, लेकिन बहरहाल ऑन अ होल काफ़ी ज़्यादा गिले शिकवे सुनने में आ रहा है कि नून लीग से बढ़ते जा रहे हैं आप लोगों के। क्या फ़ैसले क्या हुए हैं? पहली गुजारिश तो ये है जी कि जो फैसले हुए वो कल ऐलान हो गए परसों रात को, उसके बाद जो एलामिया जारी हुआ और प्रेस टॉक की हमारे कोलीग्स ने। और दूसरी गुजारिश ये है कि इस तरह के हाईएस्ट लेवल के जो फोरम होते हैं पार्टियों के, उसके अंदर तो मुख्तलिफ ख्याल लोग होते हैं, अपनी अपनी आरा दी जाती है और फिर कसरत राय से जो बेहतर वॉइस होती है वो प्रिवेल करती है। लिहाजा वहाँ पे क्या क्या डिबेट हुई ये मैंने नहीं रखती, क्योंकि हर बंदा अपनी अपनी राय दे रहा होता है और अपनी राय देने पे कोई पाबंदी नहीं। लीडरशिप की राय के साथ इत्तेफाक भी किया जाता है और लीडरशिप की राय को बाज़ औक़ात कंट्राडिक्ट भी किया जाता है कि नहीं, उनकी राय के ऊपर इख्तलाफ भी कर लिया जाता है। इसी तरह अपने अपने लोग भी राय देते हैं। फिर यहाँ पे सारे मुल्क से लोग आते हैं, मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से, तो वो अपनी अपनी प्रोविंशियल पोजीशंस भी लेते हैं, फेडरल पोजीशंस भी लेते हैं।
लिहाजा उस पर इख्तलाफ की बातें सुनाना या कहना कि फलां ने ये कहा, वो किसी ये पार्टी की राय नहीं होती है, लिहाजा इससे बहस गलत निकल जाती है। तो एलामिया देखना चाहिए कि वो क्या, लेकिन इस बात पे क्योंकि एक्चुअल कंसेंसस वो था। ठीक, जहां तक ताल्लुक यह है कि लोग नाराज थे, लोगों को तकलीफ, देखिए नाराजगी तो होगी। हम मुखालिफ जमाते हैं, हम इलेक्शन एक दूसरे के खिलाफ लड़े, आइंदा भी लड़ेंगे, लेकिन इस वक्त मुल्की हालात का तकाजा ये था और है कि इनका इस मुस्लिम लीग का साथ दिया जाए और एक स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द गवर्नमेंट के लिए कि गवर्नमेंट में भी हिस्सा ना लिया जाए, बल्कि गवर्नमेंट के साथ चला जाए और जहां जरूरत हो उनको सपोर्ट की जाए। हमने ये रास्ता इख्तियार किया और एक मुआहिदा लिखा गया हमारी जमातों के दरमियान हुकूमत साजी के वक्त। वो मुआहिदा हम कह रहे हैं अमल दरामद नहीं हो रहा। उसके लिए बिलावल साहब की, प्राइम मिनिस्टर साहब से, हमारी कमेटियों की, डार साहब से और दोस्तों से मुलाकातें होती रही। फिर प्रोविंशियल कमेटी की मीटिंग चीफ मिनिस्टर साहबा से, गवर्नर साहब से भी हुई, लेकिन वो बेल मंडे नहीं चढ़ी। वो प्रॉब्लम अपनी जगह परसिस्ट करता है कि उसके कुछ हिस्सों पे अमल हुआ, कुछ पे नहीं हुआ। फिर 26वीं आईनी तरमीम के वक्त भी कोशिश की गई, उस वक्त भी कुछ वादे हुए। तो हम ये कह रहे हैं कि उन वादों पे अमल करें। हमारी कमेटियां मिलती हैं और टाइम हम भी समझते हैं कि ये क्या टेक्निक इस्तेमाल हो रही है, वो ये तो नहीं समझ नहीं आ रही, लेकिन मुल्की हालात इस बात का तकाजा कर रहे हैं कि वेस्टर्न ईस्टर्न बॉर्डर्स वो हमारे जो हैं वो ऑलरेडी अंडर प्रेशर हैं। हमारी अफवाज में बड़ी सलाहियत है, वो निपट लेंगी सब सूरत हाल से, लेकिन बहरहाल मुल्क के अंदर एक नया बहरान पैदा करना, जिससे ऑलरेडी हमारी एक जो कमजोर इकोनॉमी बेहतरी की तरफ जाने के आसार बन रहे हैं वो भी खराब हो जाए। लेकिन अब मुल्क के इन हालात को ठीक करना सारे लोगों का काम है, सिर्फ पीपल्स पार्टी का तो नहीं है। और जो हमने मुआहिदा लिखा था वो भी काबिल अमल था तो लिखा गया, क्योंकि दोनों तरफ से बड़े संजीदा और सीनियर लोग बैठे। उन्होंने 2-3 दिन उस पर बहस करने के बाद ये फाइनल ड्राफ्ट तय किया। अब उस पर अगर अमल दरामद नहीं हो रहा तो हुकूमत को सोचना चाहिए। और क़यादत ने क्या फैसला किया, क़यादत ने फिर यही फैसला किया कि अच्छा वज़ीर आज़म साहब से बिलावल साहब की मुलाकात हुई है, वज़ीर आज़म साहब सदर साहब से मिले हैं, बिलावल साहब के साथ उनकी कमेटी थी, चेयरमैन जो प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ उनकी कमेटी थी, उनके वज़रा थे, इसहाक डार साहब थे, सब ने ब्रीफ किया। तो अब तवक्को करनी चाहिए कि जो वादे अभी तक पूरे नहीं हुए, चले देर आए दुरुस्त आए, आगे बढ़ने का रास्ता पैदा करना चाहिए। और जो पिछले दिनों में एक अनफॉर्चुनेट सूरत हाल या एक नाखुशगवार सूरत हाल पैदा हो गई या कर दी गई अनफॉर्चुनेटली, जिसकी कोई जरूरत नहीं थी। अच्छा, वैसे मैंने उस पे भी सवाल आपसे करना था, वो कर दी गई वाली पे भी नहीं। हम तो ये कहेंगे इसलिए कि हम तो तजवीज दे रहे थे ना कि जो फ्लड इफेक्टीज हैं उनको इस तरीके से मदद की जाए, और ये आजमूदा तरीका है। हमारी तजवीज से आपको इख्तलाफ है तो रखिए। मैं इस पे कारा साहब बिल्कुल आती हूँ, लेकिन मुझे आई एम अफ्रेड कि ये ना मोहसिन साहब के वो शेर हज़रत गालिब ने कहा था, तेरे वादे पे जिए तो ये जान झूठ जाना, कि खुशी से मर ना जाते गर एतबार होता। ये वाली सिचुएशन वैसे नहीं आनी चाहिए, लेकिन लग रहा है, सुनने में आ रहा है कि पीपल्स पार्टी ने 1 महीने की ज़ाहिर मोहलत देने का फैसला किया और बार बार आपको रिमाइंडर भी करा रही है जमात कि आप अपने वादे पर। का लफ्ज मुनासिब नहीं है, चले यूं कह लेते हैं कि आप सिर्फ इतनी इंटरवीन करूं, ठीक, 1 महीने का टाइम रखा गया है कि हम दोबारा मीटिंग करेंगे और रिव्यू करेंगे कि क्या करना चाहिए। चलें, टाइम दिया गया, एक टाइम फ्रेम दिया गया है। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं क्विकली, फिर वापस आते हैं। वेलकम बैक। मोहसिन शाहनवाज रांझा साहब, आपके जवाब के मुंतज़िर हैं मैं भी और कारा साहब भी, कि जो टाइम फ्रेम है उसमें मामला तय पा जाएंगे। देखिए, दोनों सियासी जमातें बड़ी दिलचस्प सियासी जमातें, और हमने इससे भी ज़्यादा जो मुश्किल वक्त हैं वो देखे हैं। इकट्ठे हमने उन मसाइल का हल भी तलाश किया है, इकट्ठे उन मामलात को हल भी किया है, आगे भी बढ़े हैं और कई कामयाबियाँ हासिल की हैं दोनों सियासी जमातें। दोनों सियासी जमातें, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब, आसिफ जरदारी साहब, बिलावल साहब, सब जो हैं और इनकी पूरी जो क़यादत है, इंक्लूडिंग कायरा साहब, ऐसे और हमारी पार्टी की भी जो टॉप टियर लीडरशिप है, जो पूरा पैनल है, जो इन मसाइल को डेली बेसिस पे एक दूसरे से डिस्कस भी करता है, या तो ना कोई कम्युनिकेशन बैरियर हो दोनों। बट इज इट ट्रू कि बहुत सारे नून लीग के जो साथी हैं, आपके दोस्त हैं, वो चाह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी भी अब मैदान में उतरे, काबीना के आए बैठे, बहुत दफ़ा ऑफर करा चुके हैं?
देखिए, मैं ये तो पार्टी ही हतमी फैसला करेगी, ये पार्टी का फैसला होगा। कुछ साथी चाह रहे होंगे कि ये बिल्कुल हमारे साथ आके काबीना में बैठे, उसकी राय होगी, लेकिन हतमी फैसला तो पार्टी जब एक दफ़ा अनाउंस करेगी उस वक्त कोई इस पे ठोस बात मैं भी करने की पोजीशन में आऊँगा। लेकिन हमारी हमेशा से ये ख्वाहिश रही है। देखें, कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट आज भी जो हैं, आईनी ओहदे जो हैं, वो पीपल्स पार्टी के पास मौजूदा जो हैं हुकूमत, उसके बीच में आईनी ओहदे इनके पास हैं और एक दूसरे के साथ मिलके काम करते हैं। आसिफ जरदारी साहब जो हैं वो हमारे भी प्रेसिडेंट हैं, हम उनके पास भी जाते हैं, उनसे मशवरे भी करते हैं, उनकी जो है सजेशंस भी लेते हैं। इसी तरह बिलावल साहब वज़ीर आज़म साहब के पास आते हैं और वज़ीर आज़म साहब का और बिलावल साहब का, जरदारी साहब का एक बहुत अच्छा आपस में वर्किंग रिलेशन भी है। तो इन सब चीज़ों को अगर हम अपने सामने रखें तो मैं ये समझता हूँ कि दोनों सियासी जमातें, कोई ऐसी डेडलॉक सिचुएशन नहीं पैदा हो गई या ऐसी डेडलॉक सिचुएशन मुस्तकबिल में मुझे पैदा होती नज़र भी नहीं आ रही कि जिसकी वजह से मैं ये कह सकूँ कि मामलात हल नहीं हो सके थे। हमने तो इससे भी ज़्यादा जो मामलात जो तलखियाँ बढ़ी हैं तो उनको भी आपस में सुलझाते हुए कायरा साहब को भी और अपनी सारी पार्टी लीडरशिप को पिछले टेन्योर में मैं भी इनके साथ। लेकिन पीएसडीपी वाले मामले पे पीपल्स पार्टी को रिजर्वेशन है और फिर जब हम देखते हैं जो कायरा साहब ब्रेक पे जाने से पहले बात भी कर रहे थे, मैं छोटा सा सवाल कर लूँ फिर कायरा साहब की तरफ भी जाऊँगी। बुखारी साहिबा ने तो यहाँ तक बोल दिया था कि आप जाके बैठ जाएं ऑपोजिशन बेंचेस पे, तो इट मीन्स कि कहीं ना कहीं इट गिव्स दैट वाइब कि शायद नून लीग के जो एक मखसूस हल्का पंजाब का है वो फेडअप है। देखिए, मेरे ख्याल से आपको मैं एक बात बताऊं, हमारे साहिबा ने भी बात की, ये दोनों सियासी जमातें 90 की दहाई की सियासत करके फिर मिसाक़ जमहूरियत के बाद से लेके आज तक पार्टियों ने ये तलखी कुछ भी नहीं है। ये तो एक छोटी सी एक सिचुएशन डेवलप हुई जिसको फौरी तौर पे शहबाज शरीफ साहब ने भी और आसिफ जरदारी साहब ने भी और बिलावल साहब ने भी और फिर एक कमेटी बनी। ये सिचुएशन वो इस तरह की सिचुएशन नहीं है कि कोई डैगर ड्रॉन सिचुएशन हो और मुसलसल बयानात आ रहे हो। अभी देखें पिछले कई दिनों से दोनों सियासी जमातें, मेच्योर जमातें, पाकिस्तान के जो बैरूनी मसाइल हैं, पाकिस्तान की जो सरहदों पे मसाइल हैं, तो पाकिस्तान के डिफेंस से रिलेटेड मसाइल हैं, जैसे वो चीज़ें ट्रिगर हुई, दोनों सियासी जमातें, मेच्योर जमातें, इनको पता है कि इस वक्त पाकिस्तान आगे बढ़ सकता है यूनिटी के बेसिस पे, पोलिटिकल स्टेबिलिटी के बेसिस पे, और ये सियासी इस्तेकाम की जमातों की वजह से, अलायंस की वजह से ही कायम है इस रियासत में। और यही सियासी इस्तेकाम जो है मुस्तकबिल की भी ज़मानत है और हमारी जो मुल्क में और जो सूरत हाल है और जो हमारी सफाई सूरत हाल है उसकी भी जो ज़मानत है वो यहीं पर। तो ये आपके इतना कुछ हुआ 90 की सियासत में, हमें ज़ाहिर है कि हमारे सामने है, बीइंग द स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिक्स हम देखते हैं सारा कुछ हमारे सामने है, बट आप लोग अपोजिशन बेंचेस में एक दूसरे के सामने बैठे हैं, बट अब साथ बैठे हुए ना, सिचुएशन ये कह रहा है साहब, छोटी सी बात है, दिस इज़ व्हाट मोहसिन शाहनवाज रांझा साहब जस्ट सेड। बट एक क्वेश्चन मेरा भी ले लें, और वो ये है कि पीपल्स पार्टी काबीना का डे 1 से हिस्सा नहीं है, लेकिन 26वीं आईनी तरमीम हो, बजट पास करने वाला मामला हो या फिर कोई सिक्योरिटी का मामला हो, पीपल्स पार्टी हमने देखा है कि हुकूमत का साथ देती है, खड़ी रहती है। बट महसूस अब ऐसा हो रहा है कि आप लोग बग़ैर किसी एफिशिएंट मुफाद के ये सब कुछ कर रहे हैं, और वो शायद कहीं ना कहीं आपको भी फील हो रहा है, क्योंकि जब आप शिकवा विफाक से करते हैं जवाब पंजाब से आता है। देखिए, ये जमाती पॉलिसी है, मैं इसके ऊपर अगर बात करूंगा तो मामला तल्ख हो जाएगा और इसको तल्खी बढ़ाने का काम नहीं है। अच्छा, सवाल सिंपल ये है कि वफाक हो या सूबा हो, दोनों जगह गवर्नमेंट मुस्लिम लीग की है और मुस्लिम लीग के साथ हमारा एक वायदा है, उस पर अमल दरामद होना ज़रूरी है। 1.5 साल गुजर चुका है, उस पर मुतअद्दिद मीटिंगों के बावजूद, तमाम तर तावन के बावजूद, ये हाउस के अंदर कोरम पूरा करने से लेके लेजिस्लेशन तक, वार ऑन टेरर से पाकिस्तान की जंग, आलमी महाज पे पाकिस्तान को सपोर्ट, जो भी ज़रूरत हो, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कोई एहसान नहीं करती, अपनी जिम्मेदारी समझती हुई हुकूमत के साथ चलती है। और जहां हम समझते हैं कि हुकूमत की गलतियां हैं, हम हुकूमत को जायज़ साहब मशवरे देते हैं,
वही मशवरा हमने फ्लड में भी दिया, लेकिन उसके ऊपर मामला तल्ख हो गया और हमने कोई पंजाब हुकूमत पे एतराज़ नहीं किया था। अब मसला यह है कि वहाँ से चलिए आगे बढ़ने की बात करनी चाहिए। बेशक हमारी क़यादत इस बात को समझती है, ये याद रखिए कि उस तलखी को ख़त्म करने का भी जो इब्तदाई काम था, जो उस पर कदम उठाया था, वो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद ने था। उन्होंने COD लिखा था, उन्होंने ये आइडिया तश्कील दिया था और वो गई थी चल के मियाँ साहब के पास और मियाँ साहब ने उस पर रिस्पॉन्ड किया था। फिर अखबार आए, कई हमारे आपस में ऊंच नीच होती रही। मोहतरमा की शहादत और मियाँ नवाज शरीफ साहब शहादत के वक्त उनका आपस में लदान इलेक्शन के दौरान बहुत बिल्कुल वो कौम की जहनों में भी है और हमारे जहनों में मुकम्मल तौर पर नक्श है। उसके बाद भी कई मौके आए कि हम नज़दीक भी हुए, दूर भी हुए। अब सवाल ये है कि इस 1.5 साल के बाद पीपल्स पार्टी की क़यादत यानी मुस्लिम लीग की क़यादत को तो कोई जवाब नहीं है ना, इसलिए कि वो तो जो मुआहदा था वो पूरा नहीं हुआ और पीपल्स पार्टी को उसका कुछ पॉलिटिकल गेन अगर हो सकता है तो वो नहीं हो रहा। लिहाजा एतराज तो पीपल्स पार्टी के लोगों नहीं कर रहे हैं ना अपनी क़यादत पे, मुस्लिम लीग के लोग तो नहीं करेंगे, उनकी क़यादत तो ठीक कर रही है उनके हवाले से। लिहाजा अब फ्रस्ट्रेशन जो है वो कारकुनों या अपने जो मुंतखब नुमाइंदे हैं या पार्टी की तंजीमें हैं, उनके जरिए लीडरशिप को भी अकाउंटेबल ठहराते हैं लोग कि जी आप ये क्या कर रहे हैं। इसलिए हम अब लीडरशिप भी अब परेशान हुई है, बार बार जाके उन्होंने ये मुनासिब नहीं होता ना। बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने ऑन रिकॉर्ड है वज़ीर आज़म से मुलाकात करने के बाद कहा कि हम चलना चाहते हैं साथ, लेकिन मुश्किल नजर आ रहा है। नहीं, एक सूरत हाल देखिए ना कि हम आपके पार्टनर हैं, हम आपको किसी जगह तंग नहीं कर रहे, हम आपका साथ दे रहे हैं, हम आपकी वजारतें भी नहीं मांग रहे। हम तो ये कह रहे हैं इस मामले में बार बार पीपल्स पार्टी का ये मुतालबा करना और बार बार वजीर आजम साहब के पास जाना, कमेटी के पास जाना, चीफ मिनिस्टर साहबा के पास जाना, इसके क्या माने हैं? इसको यूं नहीं लगता कि पीपल्स पार्टी कुछ रिक्वेस्ट कर रही है? क्या ये पीपल्स पार्टी छोटी नहीं होती इससे? पीपल्स पार्टी का कद नहीं कम होता इससे। और इससे एक मैसेज नहीं है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं यही बात एक्चुअली डिस्कस भी करना चाहती हूं। बावजूद हम बर्दाश्त करके चल रहे हैं, सारा कुछ समझते हुए, ठीक, एक जुज़्व को समझते हुए। इसके और बड़ी त्रैश हमारे यहाँ डिबेट भी होती रहती है, लेकिन डिटेल डिबेट होती है, लेकिन हम समझते हैं कि हालात का तकाजा यह है कि हमें चलना चाहिए, छोटी मोटी चलती रहती है। अब इसीलिए ये वक्त आ गया कि अब कहा गया कि जी ठीक है, अब आखिरी दफा वादे किए गए हैं तो हम 1 महीने बाद दोबारा मिलते हैं, देखते हैं क्या सिमत बनती है, क्या वादे पूरे होते हैं, क्या वादे पूरे होने की तरफ सफर होता है, उसके बाद फिर फैसला करेंगे क्या करना है। ठीक, मैं यही जो बात आपने गिला शिकवा किया है और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है क्योंकि इस वक्त मुल्की सूरत हाल भी बहुत ऑलरेडी सियासी अदम इस्तेहकाम बढ़ गया हुआ है, तो और मजीद नहीं बढ़ना चाहिए। राजा साहब, लेकिन ये काम सिर्फ पीपल्स पार्टी के जिम्मे तो नहीं है ना। मैं सर यही पूछन लगी हाँ कि ये सिर्फ एक सियासी जमात से एक्सपेक्ट कर रहे हैं। राजा साहब, ये कॉन्फिडेंस है क्योंकि पंजाब में भी आई स्टिल रिमेंबर जब हुकूमत आई थी, गवर्नर पंजाब सलीम साहब ने बाकायदा ये ऑन रिकॉर्ड शिकवा किया था कि हमें सियासी स्पेस नहीं मिल रही। पीपल्स पार्टी ना सिर्फ विफाक से वो गिले शिकवे कर रही है बल्कि पंजाब के हवाले से भी उनका गिला शिकवा ये है कि हमें सियासी स्पेस नहीं दी जा रही है। 2 अलग सेक्टर काउंट करें हम, नून लीग के पंजाब और विफाक के, या फिर आप समझते हैं क्योंकि एक ही घर सियासत चला रहा है तो जो बात विफाक करेगी वही पंजाब करेगी, जो पंजाब कहेगा वही विफाक का मौक़िफ़ होगा? एक जमात की हुकूमतें हैं जी राजा साहब, वहाँ अगर कोई डिफरेंस है तो भी उनके अपना है, उनको रिजॉल्व करना है। हाँ जी, मैं ये इसीलिए सवाल कर रही हूँ कि ये अलग अलग फर्क मौक़िफ़ क्यों है? मैं तो ये कह रहा हूँ कि मैं उसको डिफरेंशिएट नहीं करता, ये मुस्लिम लीग का काम है, मुस्लिम लीग की क़यादत। राजा साहब मुस्कुरा रहे हैं आपकी बात पे। सूबे में भी क़यादत है, ठीक है, वो क़यादत बैठ के रिजॉल्व करे, मैं तो इस पे कमेंट नहीं करता कि किसका मसला है। ठीक है राजा साहब, बड़ा मुश्किल होता है जब सियासत जो है वो सियासी जमात के अंदर आ जाए ना, तो फिर वो आप एक और हमारी सियासी जमात है उसके बहुत धड़े बन चुके हैं। आप प्लीज इसे एड्रेस कीजिएगा। ताहिरा साहब भी इलेक्शन लड़ते हैं, इनके भी हल्के के मामलात हैं, और अगर आप इसी चीज़ को पूरे पंजाब की सिनारियो में देखें तो जो एक पार्टी है उसके पास जहाँ पर चीज़ें होती हैं वहाँ पे वो अकोमोडेशन मांगते हैं। कोशिश भी हमारी यही होती है कि हम जो इनके सिटिंग हैं उनको
पीपल्स पार्टी के जो MPs हैं, जहाँ जहाँ उनके मसाइल को हल किया जाए। पांच दफा ये हो जाता है कि कुछ ऐसे एलिमेंट्स आते हैं, ऐसे मसाइल, ऐसे एरियाज आ जाते हैं, उसके लिए कई दफा निश्चितें गवर्नर हाउस में होती भी नहीं है, जहाँ पे एक तरफ मुस्लिम लीग नून का सिटिंग MNA होता है, सिटिंग MPA होता है, और वहाँ पे दूसरी तरफ पीपुल्स पार्टी के कोई टिकट होल्डर होते हैं, तो उनकी कुछ हल्के के कुछ मसाइल आ गए, कुछ तरह की चीजें डेवलप हो गए, तो फिर ऐसे मसाइल, जो ऐसी चीजें होती हैं, वो मसाइल को आगे लेके मेरे ख्याल से पीपुल्स पार्टी ये बड़ी मेच्योर जमात है कि एक हल्के के लिए, या मुझे बड़ी मेच्योर जमात है कि हमें, ये मैं अपनी बात कर रहा हूँ, ये वैसे एक सियासी बात है कि हम एक हल्के के लिए एक इतने बड़े अलायंस को हम कॉम्प्रोमाइज, चाहे दो हल्कों में अगर इश्यूज आ रहे हैं तो उनको रिजॉल्व कर लेना चाहिए, बजाय कि हम इतने बड़े जो लार्जर अलायंस है। और इस तरह पीपुल्स पार्टी को तो बहुत अच्छा रवैया भी, और शहबाज शरीफ साहब जो है वो खुद भी पीपुल्स पार्टी के साथ उनका वर्किंग रिलेशन है। मैं तो खुद देखा है इनको किस तरह से कायरा साहब और हम लोग आपस में बातचीत करते हैं, और उनके साथ तो मेच्योरिटी की होती है। माजी में एक छोटी सी फ्लड के दौरान तलखी पैदा हुई, और जो मेरे ख्याल से अब खत्म हो चुकी है। और बात ये होती है कि अगर मुझे कायरा साहब को, मेरे भाई हैं बड़े, और मैं कोई इनसे कोई इनको अच्छा मशवरा देना चाहता हूँ, क्योंकि इनकी तामीरी उससे रिलेटेड है, तो तनकीद भी हो सकती है। मैं कोशिश करूंगा कायरा साहब के साथ, वैसे मुझे इनको क्या बताने की जरूरत है, मुझे तो बहुत सीनियर है, बड़े भाई हैं मेरे, कि वो उनको मैं मशवरा दूंगा एक कमरे में बैठ के कि कायरा साहब ये मामला है, इसको, और अभी यही हो रहा है। अब ये बहुत अच्छा हुआ कि वो जो बाहर बातें हो रही थी खत्म होती है, अब बंद कमरे में बातचीत हो रही है। और बिलावल साहब ठीक है, वो उनका एक अपना सोच हो सकती है, लेकिन फिर भी 1 महीना जो दिया गया है, ये उसी चीज का सबूत है कि दोनों सियासी जमातें आगे मिलकर चलना भी चाहती हैं। उनको पता है कि इस वक्त जो मामलात हैं पाकिस्तान के अंदरूनी बैरूनी, वो मामलात किस जगह से गुजर रहे हैं, वो क्या सर्कमस्टांसेस है हमारे सामने, इसलिए दोनों सियासी जमातें कोई भी ऐसा कदम नहीं उठाएंगी जिससे अदम इस्तेमाल करें। और जो चीज लेकिन ये तो आज की याद है कि जरदारी साहब जब लोग था, तो जरदारी साहब उस दिन किस तरह से एक एक वोट के लिए हमारे साथ थे, और हम पीपल्स पार्टी हमारे साथ सपोर्ट कर रही थी। किस तरह से ये तिनका करके ये सारा आज एक जो पूरा सेटअप बना, तिनका जोड़ के ये मेरा नहीं ख्याल कि ये दोनों ये जो टाइम फ्रेम दिया है महीने का, राजा साहब, इसमें मैं एक छोटी सी गुजारिश कर दूं जी, ताकि मामला जरा एक तरफ लग जाए, अगर इजाजत दें तो। जी। देखिए, एक होता है हुकूमत चल रही है, कुछ हल्कों से डेवलपमेंट के फंड मांगे जाते हैं, कोई पोस्टिंग ट्रांसफर होती है, कोई फला। अर्ज ये है कि वो तो है वर्किंग के हालात। एक है, आपने गवर्नमेंट का आगाज होने से पहले एक मुआहिदा लिखा, हाँ, उस मुआहिदे पे अमल दरामद की हम बात कर रहे हैं। हमारी क़यादत ने भी और मुस्लिम लीग की क़यादत ने भी बड़ा सोच समझ के 2-3 दिन उस पर बहस व तमीज करके वो लिखा। ठीक। और हम दोनों तजर्बाकार हैं, जानते हैं कि क्या हो सकता है क्या नहीं है। लेकिन आज 1.5 साल के बाद अगर उसमें से फर्ज करो उसमें से 25 पॉइंट हैं, और उसमें से 3 पॉइंट ऐसे हैं जिन पे फर्ज करें कि पूरी तरह अमल दरामद नहीं हो पाता, कुछ होता है कुछ नहीं, और बाकी 22 या 21 या 20 पॉइंट पे अमल दरामद हो जाता है, तो इन 5 पॉइंट्स को अलग करके गवर्नमेंट को चाहिए कि वो पीपल्स पार्टी को कहे कि ये हमारी मजबूरियां हैं, टेक्निकली फला काम नहीं हो सकता। तो ये बताएं, आपको एड्रेस करें कि ये क्यों नहीं हो सकता एग्जैक्टली। मेरे पास वक्त की कमी है राजा साहब। पार्टी रैशनली चलेगी ना, मानेगी उस बात को, पीपल्स पार्टी समझेगी उस बात को। ठीक। लेकिन अगर आप ये करें कि उसमें से कोई 10 पॉइंट पे अमल हो या 10 से भी कम पे हो, और 2-4 पे अमल दरामद आगे पीछे हो रहा हो, और 10-12 पे ना हो रहा हो, और उसके ऊपर भी ये हो कि अच्छा जी अगली दफा हो जाएगा, 15 दिन बाद हो जाएगा, महीने बाद हो जाएगा, नहीं हो सकता, तो आप कह देना कि ये काम टेक्निकली मुमकिन नहीं है। क्लैरिटी एक्चुअली आप कह रहे हैं कि नहीं सम अदर डे, ताकि हम इस पे मजीद डिस्कशन कर सकें। बहुत शुक्रिया कमर जमान कारा साहब फॉर ज्वाइनिंग अस। मोहसिन शाहनवाज रंजा साहब भी हमारे साथ मौजूद है। कोशिश ये की जो पाकिस्तान नून लीग के खिलाफात हैं, क्योंकि ये दोनों जमातें जमहूरियत को चलाने की दावेदार हैं, और इस निज़ाम को आगे बढ़ाने के लिए दोनों कहीं ना कहीं क्रेडिट भी ले रही हैं और डिस्क्रेडिट भी इन जमातों के पास जाता है। तो क्या मसाइल क्या हैं जहाँ पर डेडलॉक लगा हुआ है? महीने के बाद शायद ये मामला रुके रहें या फिर चल पड़े, ये फैसला तो ज़ाहिर है कि इस टाइम फ्रेम में ही होगा। इजाज़त दीजिए, कल फिर मुलाकात करते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।